can ask from any students without raising their hand also per team, right? Certificate will be given to all the members of the team. The second important rule is that we are dividing the teams on the basis of the alphabetical. A से लेकर P तक वन टीम है एंड Q से लेकर Z तक अनदर टीम है. तो अमित, आर्यन, भास्कर, दीपिका, इशप्रीत, जयेश, केशव एंड निकिता ये सब एक टीम में हैं. और परिधि, ऋषिका, शिवानी, तन्वी, विधि गोयल एंड यश चौधरी इज इन द सेकंड टीम, राइट? एंड आई होप द रूल्स आर pretty clear and we will be starting with the quiz competition now. The second important point is that 15 to 20 seconds will be given for one. सर मैं किस टीम में हूँ, आपने मेरा नहीं बताया. आप टीम ए में, ऐश्वर्या, ए में आपका नाम है तो आप टीम ए में चलेंगे. ए से लेकर पी तक टीम ए एंड क्यू से लेकर जेड तक टीम बी, राइट? 20 seconds will be maximum given for that answer. आपको देना ही देना है आंसर 20 सेकेंड में, राइट? एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद स्कोर्स. मैं नोट करता जा रहा हूं, बाद में आपको स्कोर्स बता दिए जाएंगे. अपने वीडियोस जरूर ऑन रखें जहां तक संभव हो. Yes, the question number 1 from team A. I am moving with question number 1 of team A. Give an example of decrease in asset and increase in liability. Team A. हाथ ऊपर करेंगे फटाफट. टीम ए फास्ट. टीम ए से निकिता नेनवानी ने हाथ ऊपर किया है. पहला चांस इनको ही दे रहा हूँ. यस निकिता, फटाफट बताइए. पेमेंट टू क्रेडिटर्स. पेमेंट टू क्रेडिटर एकदम ठीक है, क्योंकि इसमें कैश भी कम हो रहा है और आपके क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी भी कम हो गई. तो 2 पॉइंट्स. आप चाहें तो अपने अपने पॉइंट्स भी टीम वाइज नोट कर सकते हैं, बाद में टैली करने में दिक्कत नहीं होगी. टीम बी, योर क्वेश्चन, बी रेडी. What does credit item of debtor account means? Team B, debtor account के अंदर क्रेडिट आने का मतलब क्या है? यस तन्वी, आपने हाथ उठाया. टीम बी से बताइए. पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर. एकदम सही है. पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, यानी कैश अंदर आएगा, और अंदर आएगा तो डेटर अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. देयरफॉर अगर आपके डेटर से पेमेंट रिसीव हो रहा है, इट मींस दैट आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा जर्नल एंट्री में. 2 मार्क्स फॉर टीम बी. गुड आंसर. Again, team A, I am moving with your question, and here is the question. Get ready. As per the rule, increase in the capital is dash. हाथ ऊपर उठाते हुए. As per the rule, increase in the capital is dash. निकिता नेनवानी वापस से टीम के लिए हाथ उठा रही है. 2 हाथ उठे हैं. दीपिका, आप बताएंगे फटाफट. क्रेडिटेड. क्रेडिटेड इज द राइट आंसर. एकदम सही जवाब. इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड.
2 marks for team A again. Team B का क्वेश्चन आ रहा है. Get ready for the question. And here is a question. Why the rules of debit and credit are same for capital and liability? Team B. सिंगल वर्ड आंसर नहीं है, आपको एक लाइन में एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैपिटल और लायबिलिटी के रूल्स डेबिट और क्रेडिट के सेम क्यों होते हैं. टीम बी. तन्वी बाबा ने फिर टीम के लिए हाथ उठाया है. हाँ तन्वी बताइए बेटे. Sir, capital of owner is treated as a liability in the कैपिटल business. ऑफ. Capital of owner is treated as a liability in the business. वेरी गुड, एकदम सही जवाब दिया है. कैपिटल और लायबिलिटी के रूल सेम है. इंक्रीज होना डेबिट होगा, इंक्रीज होना क्रेडिट होगा एंड डिक्रीज होना डेबिट होगा. क्यों? बिकॉज कैपिटल इज ऑल्सो एन इंटरनल लायबिलिटी फॉर द बिजनेस. जैसे क्रेडिटर में बाहर वालों को देना है, कैपिटल में हमें घर वालों को यानी प्रोप्राइटर यानी ओनर को अमाउंट कभी ना कभी रिफंड करना पड़ेगा. देयरफॉर द कैपिटल एंड लायबिलिटी मूव ऑन द सेम डायरेक्शन. इंक्रीज इज टू बी क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इज टू बी डेबिटेड. 2 marks फॉर टीम बी अगेन. एकदम परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है. दोनों टीम के अभी तक 4 marks हो चुके हैं. And I am moving with the question number 5 of team A. Get ready. Team A. Debit means increase in dash. Team A. Debit means increase in dash. Again, Nikita Nirmani has raised the hand. मैं चाहूंगा टीम A के बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें. सर्टिफिकेट सबको मिलना है. You should give your role also and part also in that. अभी तो मैं निकिता से पूछ लेता हूं, but in the next question I can ask from anyone. Yes, निकिता आपसे ही पूछा जा रहा है. Yes, बताइए. Assets. Asset is right. हालांकि आप एक्सपेंस कहते वो भी राइट होता, क्योंकि इंक्रीज इन asset is also debited and increase in expense is also debited. दोनों आंसर में से कोई भी देते वी कुड हैव डन इट राइट. तो 2 marks फॉर टीम ए अगेन. वेरी गुड गोइंग टीम ए. बाकी सब भी पार्टिसिपेशन लीजिए. टीम बी, गेट रेडी फॉर योर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 आई एम गेटिंग अलोंग विद. हियर इज योर क्वेश्चन. प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल, सो इट इज टू बी डैश. टीम बी. फरीदी, आप टीम ए में फॉल कर रहे हैं. ये टीम बी का क्वेश्चन है. हाथ नीचे कर मैं लीजिए. बी में हूँ. हाँ सर मैं बी टीम में हूँ. आप ए टीम में हैं. ए से पी आपकी टीम नंबर ए है और ये क्वेश्चन टीम नंबर बी का है. टीम नंबर बी. प्रॉफिट इंक्रीज द कैपिटल, सो इट इज टू बी डैश. फास्ट. 20 seconds is in your way. नहीं आएगा तो मुझे -1 करना ही पड़ेगा. तन्वी पावा. Sir, credited. Credited is right. प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है और इसीलिए इंक्रीज इन द कैपिटल इज क्रेडिटेड. तो प्रॉफिट भी हमारे सारे क्रेडिट्स होते हैं. एकदम सही आंसर है. अगेन टीम बी के 2. टीम बी में भी बाकी मेंबर्स हैं, वो पार्टिसिपेशन लीजिए. विधि गोयल, यश चौधरी, ऋषिका, शिवानी. टीम बी में भी काफी मेंबर्स हैं. टेक ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन. अब 3 क्वेश्चंस हो गए. नाउ आई कैन आस्क फ्रॉम एनीवन सो दैट द क्विज कंपटीशन में बिकम मोर इंटरेस्टिंग. हाथ तो ऊपर करने ही आपने, और उस टीम के किसी भी मेंबर से आई कैन आस्क. हैव अ positive and perfect answer. Try to give and get the points for your team. Question number 7 for team A. Capital is equal to asset minus या plus liabilities.
आपका आंसर या तो माइनस में होगा या प्लस में होगा। ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं केशव गिया टीम के लिए, आपसे पूछा जा रहा है माइनस और प्लस। कैपिटल इज इक्वल टू असेट, माइनस करें या प्लस करें लाइबिलिटी। सर केशव गिया का आंसर है केशव गिया ने चैट पे दे दिया है प्लस। हालांकि आपको म्यूट करके हटाना कर बोलना है आंसर, बट स्टिल चैट का मैं मान लेता हूं प्लस दिया है इन्होंने, एंड प्लस इज द रॉन्ग आंसर। कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी होता है, और टीम ए के मुझे -1 मार्क्स देने पड़ेंगे। टीम बी के ऊपर ये क्वेश्चन जाता, लेकिन इसको मैं आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूं। द रीजन इज दैट, क्योंकि इसका आंसर साफ साफ दिख रहा है कि माइनस है, अगर प्लस नहीं है तो माइनस है। देयरफॉर आई एम नॉट फॉरवर्डिंग इट टू द आंसर, राइट। तो केशव गिया, सॉरी, आपका आंसर आपने चैट पे दिया, कोई बात नहीं, आपका माइक काम नहीं कर रहा है, बट आपने आंसर प्लस दिया है, लेकिन इसका आंसर माइनस है। देयरफॉर मुझे आपके रॉन्ग आंसर को -1 करना पड़ा। रूल के हिसाब से मैं इसको टीम बी में पास करता, बट चूंकि इसका आंसर साफ साफ क्लियर है माइनस होगा, तो देयरफॉर आई एम नॉट पासिंग इट टू टीम बी। टीम बी का ओरिजिनल क्वेश्चन आएगा। टीम बी रेडी हैं आप सब थम्स अप के साथ? गिव योर थम्स अप। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 is coming to you. Get ready. Question number 8 is here. Increase in income is always dash. Team B. Increase in income is always dash. Yes, Rishika. Team B से आपने उठाया, बताइए। सर क्रेडिटेड। क्रेडिटेड इज राइट। आपने भी 2 मार्क्स टीम बी को दे दिए हैं। वेरी गुड, कीप इट अप। तो कुल मिला जुला के अब तक का अगर मैं पॉइंट टैली करूं तो 5 मार्क्स टीम ए खड़ी है और टीम बी 8 मार्क्स। तो आंकड़े में डिफरेंस हो गया है 3 मार्क्स का। तो उम्मीद है आगे और क्वेश्चंस आने हैं, यू विल कवर इट ऑल। टीम ए, क्वेश्चन आपका, here it is. Find out the net worth if the total assets are 1,30,000 and the liabilities are 70,000. Team A, quickly, 20 seconds. फरीदी बताइए। 6,000, 60,000। 60,000 इज राइट आंसर। नेटवर्थ का मतलब भी कैपिटल होता है, एंड देयरफॉर नेटवर्थ मींस कैपिटल, और कैपिटल का फार्मूला होता है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अभी एक क्वेश्चन में आया भी था केशव गिया वाले। तो 1,30,000 माइनस 70,000 इट इज 60,000। तो टीम ए को मैंने 2 मार्क्स और दे दिए, राइट। टीम बी, get ready for the 10th question and it is coming to you. All the best. On which side increase in the following account to be recorded? A वाला पॉइंट आपका है कैपिटल। कैपिटल अकाउंट का जब हम टी फॉर्मेट बनाएंगे तो उसका इंक्रीज किस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा? यस ऋषिका। सर क्रेडिटेड। Credit side is right. Perfect. 2 marks. Team A, bank loan. Increase in bank loan किस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा? टीम A. Yes, Faridhi. Sir, credited. Credit again, right. 2 marks for team A again. Team B, cash. फरीदी हाथ नीचे कर लीजिए। टीम सी, टीम बी, कैश। टीम बी,
टीम बी, कैश इंक्रीज इन, हाँ सॉरी, क्वेश्चन इज फॉर टीम बी कैश। हाँ तन्वी, तन्वी आपने हाथ सर उठाया है। डेबिट साइड। किस साइड? फटाफट, डेबिट। आवाज नहीं आई मुझे, सर जल्दी। डेबिट साइड। डेबिट साइड इज राइट। 2 मार्क्स फॉर टीम बी अगेन। टीम ए, फर्नीचर, इंक्रीज इन फर्नीचर किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे? 2 जनों ने हाथ उठाया है, 3 जनों ने, एंड आई एम आस्किंग फ्रॉम दीपिका। दीपिका फटाफट। डेबिट साइड। डेबिट साइड इज राइट। अगेन टीम ए के 2 मार्क्स मिलते हैं। टीम बी रेडी फॉर द क्वेश्चन। और टीम बी में इस बार मैं किसी से भी पूछूंगा, हाथ तो आप उठा सकते हैं बट आई कैन आस्क फ्रॉम एनीबॉडी इन टीम बी। टीम बी का क्वेश्चन आपके सामने। एज पर द ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, स्टेट द नॉर्मल बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। सैलरी पेड का जनरली बैलेंस क्या होगा? ये क्वेश्चन हाथ उठा लीजिए। मैं लेकिन पूछना चाहूंगा विधि गोयल, टीम बी में से विधि गोयल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। विधि, आई थिंक, हाँ विधि, सैलरी पेड डेबिट और क्रेडिट होगा एज पर द ट्रेडिशनल रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? जल्दी। बी फास्ट। विधि गोयल, आवाज आ रही है मेरी? यश चौधरी फटाफट। जो होगा हैं? डेबिट के जो होगा डेबिट। डेबिट इज राइट। टीम बी को यश ने 2 मार्क्स दिला दिए भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। टीम ए, आपका क्वेश्चन, इंटरेस्ट रिसीव्ड। हाँ परिधि। सर क्रेडिट। क्रेडिट एकदम ठीक है, बिकॉज इट इज एन इनकम। टीम बी, परचेजेस, ट्रेडिशनल रूल्स के हिसाब से परचेजेस। टीम बी, आई एम आस्किंग फ्रॉम शिवानी पूनिया। टीम बी, परचेजेस, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? शिवानी पूनिया। सर क्रेडिट। क्रेडिट। विधि गोयल ने हाथ उठाया है लेकिन आंसर शिवानी पूनिया दे चुकी है एंड वो रॉन्ग आंसर है। आई एम सॉरी टू से, -1 इज फॉर टीम बी। कोई बात नहीं, टीम वर्क चलता रहता है, प्लस माइनस तो पार्ट है लाइफ का। नाउ दिस क्वेश्चन विल अगेन नॉट बी पासिंग बिकॉज इसका सीधे सीधे आंसर पता लग गया है कि अगर क्रेडिट नहीं है तो आंसर इसका डेबिट होगा। परचेज गुड्स होते हैं, गुड्स असेट होते हैं, और इंक्रीज इन द असेट इज टू बी डेबिटेड। और परचेज का जो रूल होता है जनरली उसका बैलेंस डेबिट आता है। सेल्स रिटर्न, टीम ए का क्वेश्चन है, सेल्स रिटर्न। टीम ए, 3 जनों ने हाथ उठाया है, पर टीम ए में मैं इस बार पूछ रहा हूं ऐश्वर्या व्यास। ऐश्वर्या व्यास, सर डेबिट। हाँ सेल्स रिटर्न एकदम ठीक आंसर बता दिया ऐश्वर्या ने। इट इज डेबिट ओनली। तो 2 मार्क्स टीम ए के लिए भी मिलते हैं। दीपिका हाथ नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला आंसर आ रहा है।
क्वेश्चन नंबर 12 टीम बी का ओरिजिनल क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वाउचर? वाउचर क्या होता है? टीम बी, ओपन क्वेश्चन टू ऑल। तन्वी बाबा ने हाथ उठाया है, बट आई एम आस्किंग ऑन माय डिस्क्रिप्शन फ्रॉम वेदी गोयल। वेदी गोयल, वाउचर की डेफिनेशन बताइए क्या होता है? सर ये पीस ऑफ मतलब पेपर होता है जो हम मनी के बिहाफ पे भी यूज कर सकते हैं एज अ बिल। पूरा आंसर ठीक नहीं है, but yes, I can give you the marks. Basically, you have to say that it is an evidence of the transaction. ये transaction होने का सबूत है, which could be either bill, cash memo, receipt, or any other proof. चाहे it's a पक्का proof और कच्चा proof, but it should be something which is supporting the transaction. तो फिर मैं आपको 2 मार्क्स दे रहा हूं। एक बार अब तक का स्कोर टैली आपको बता देता हूं। 15 मार्क्स पर टीम ए चल रही है और टीम बी चल रही है। वेरी गुड, 15 मार्क्स पर टीम बी भी आ गई है। तो इसका मतलब दोनों टीम दोबारा बराबर। अगेन अ नेक टू नेक फाइट इज ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ टीम ए। टीम ए, आपका क्वेश्चन, व्हाट इज डेबिट नोट? टीम ए, डेबिट नोट के बारे में बताइए। हाँ, 2 जनों ने हाथ उठाया है। आई एम आस्किंग फ्रॉम ऐश्वर्या। यस ऐश्वर्या। Sir, debit note is a memorandum which is commercial document used by a buyer. यूज्ड बाय अ बायर। डेबिट नोट जो है कौन बना रहा है? इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि डेबिट नोट एक मेमोरेंडम तो है, एकदम ठीक है, और ये बायर बना रहा है। परिधि, क्या आपका आंसर कुछ चेंज हो रहा है इसमें? ऐश्वर्या, आपका आंसर एकदम ठीक है। वेरी गुड, इट इज ए गुड आंसर आई मस्ट से। बायर मतलब जो हमसे गुड्स खरीद रहा है, यानी हमारा डेटर। अब जो हमसे गुड्स खरीदेगा यानी हमारे लिए डेटर हो गया। अगर उसको गुड्स खराब लगते हैं या नॉट एज पर एनी सैंपल है या नॉट एज पर एनी स्पेसिफिकेशन है, तो वो हमें क्या करेगा? गुड्स वापस लौटा देगा और उसके साथ वो डेबिट नोट बनाकर लौटाएगा, जो इस चीज का प्रूफ होगा कि उसने अपनी बुक्स में हमारा अकाउंट डेबिट कर दिया। हमें यहाँ पर क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा, राइट? तो इट मीन्स डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय द डेटर, यानी कि बायर हु हैज परचेज द गुड्स फ्रॉम अस। तो ऐश्वर्या का आंसर ये सही था। 2 मार्क्स मैंने टीम ए को दे दिए हैं। टीम बी, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। क्वेश्चन 14, डैश इज प्रिपेयर्ड while selling the goods in cash. Dash is prepared while selling the goods in cash. फटाफट टीम बी, अगर हम कैश में गुड्स बेचते हैं तो कौन सा वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया जाता है? 2 जनों ने हाथ उठाए, थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करने में। टीम बी का क्वेश्चन है, टीम ए का नहीं। टीम बी, 10 seconds more, otherwise I will give you -1 and pass the question to टीम ए। माइनस तो वैसे ही होने, तुक्का लगाइए जल्दी।
यस तन्वी। सर कैश वाउचर। कैश वाउचर एग्जैक्टली सही नहीं है। टीम ए में से एक बार पास ऑन कर रहा हूं दीपिका चांदवानी। हाँ दीपिका बताइए। दीपिका आपने हाथ उठाया, मैंने आपसे पूछा है, बताइए। सर कैश मेमो। कैश मेमो इज राइट, ये एग्जैक्ट वर्ड है। अगर आप कैश बिल बोल देते, कैश इनवॉइस बोल देते तो भी सही होता। कैश वाउचर एग्जैक्टली वो आंसर नहीं है जो हमको चाहिए था। तो टीम बी को मैं -1 दे रहा हूं और टीम ए को मैं +1 दे रहा हूं इस क्वेश्चन का, जो कि कौन सा क्वेश्चन हुआ आपका? पास क्वेश्चन हुआ। अब ओरिजिनल क्वेश्चन जो जा रहा है वो वापस से टीम ए के ऊपर जा रहा है। टीम ए का ओरिजिनल क्वेश्चन, while depositing the money in the bank account we need dash। जब बैंक अकाउंट में आप पैसे जमा कराते हैं तो आप क्या चाहिए आपको उसके लिए? ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं टीम ए से। अमित शर्मा, अमित शर्मा गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि जब बैंक में जमा कराने जाते हैं तो हमको क्या चाहिए वहां पर? 20 seconds are given to you, अमित शर्मा। आंसर नहीं आया तो टीम बी रेडी रहे। जो नुकसान पहले हुआ था अब आप कवर कर सकते हैं। परिधि आंसर मैंने जिनसे पूछा है वही बता पाएंगे। अमित शर्मा, फाइव seconds more, otherwise it will pass to team B। यस टीम बी, आंसर आता है आपको तो दीजिए, 1 मार्क बोनस का मिल जाएगा। यस तन्वी। तन्वी आपने हाथ उठाया है, बताइए। तन्वी आर यू गिविंग द आंसर? माइक नहीं चल रहा है तो यू कैन राइट ऑन चैट ऑल्सो, स्पीड अप। हैं? मुझे आवाज नहीं आ रही, चैट पे लिख सकते हैं फटाफट। यस तन्वी, तन्वी फटाफट आंसर दीजिए। बैंक में पैसा जमा कराते वक्त क्या चाहिए? तन्वी आर यू गिविंग द आंसर टीम बी? सॉरी अगेन, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, बट वी आर बैक अगेन इसी क्वेश्चन के साथ। और तन्वी की चांस थी। हाँ तन्वी बताइए क्या चाहिए हमको अगर बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करना है तो? सर डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट स्लिप, ठीक है आंसर आपका। वैसे इसका आंसर है पे इन स्लिप, जो नाम होगा दैट इज पे इन स्लिप, पर डिपॉजिट स्लिप भी कई लोग बोल देते हैं। आपको इसका +1 दे रहा हूं, बट याद रखिएगा आंसर है पे इन स्लिप। नेक्स्ट ओरिजिनल क्वेश्चन जो जा रहा है दैट इज गोइंग फॉर टीम बी। ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो टीम बी का जा रहा है, राइट? टीम बी, ओरिजिनल क्वेश्चन इज हियर। रूल ऑफ जर्नलाइजिंग इन केस ऑफ रियल अकाउंट। टीम बी, रियल अकाउंट में कौन सा रूल चलेगा?
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विधि गोयल, आंसर। Sir, debit what comes in and credit what goes out. एकदम सही है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 2 मार्क्स फॉर टीम बी। टीम ए, आपका क्वेश्चन, गेट रेडी, हाथ नीचे कर लीजिए सब। टीम ए, आपका क्वेश्चन आ रहा है। गिव एनी 2 इंटेंजिबल अकाउंट्स। टीम ए, इंटेंजिबल अकाउंट्स। हाथ ऊपर टीम ए, कोई भी 2 इंटेंजिबल अकाउंट्स बताइए। टीम ए की तरफ से दीपिका ने हाथ ऊपर किया है। हाँ दीपिका बताइए। सर ट्रेडमार्क एंड ट्रेडमार्क एंड गुडविल इन्होंने बताया है और दोनों आंसर्स एकदम ठीक है। तो +2 फॉर टीम ए आई एम गिविंग। टीम बी, आपका क्वेश्चन, गेट रेडी। तैयार है सब? थम्स अप उठाकर बताइए। यस टीम बी, रेडी फॉर द क्वेश्चन। गिव द जर्नल एंट्री ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड 5000। 5000 रुपए का इंटरेस्ट मिला। जर्नल एंट्री। टीम बी का क्वेश्चन है, गिव द जर्नल एंट्री ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड 5000। यस तन्वी पावर, टीम के लिए बताइए। सर कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एकदम ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बोलिए या इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट बोलिए, दोनों आंसर सही है। तो तन्वी ने 2 मार्क्स फिर टीम को दिलाए। वेरी गुड तन्वी, यू आर प्लेइंग लाइक अ विराट कोहली in your team, and I must say all the team members should contribute their role. आपको पूरे 2 दिन दिए गए थे तैयार करने के लिए। टीम ए, आपका क्वेश्चन ओरिजिनल। उससे पहले एक बार मैं आपको स्कोर्स बता देता हूं ताकि कंपटीशन का आइडिया लग जाए। टीम ए का स्कोर है 19 और टीम बी का, कमाल की बात है कि टीम बी का भी 19, दोनों 19 पे चल रहे हैं, यानी अगेन अ नेक टू नेक फाइट। टीम ए, आपका क्वेश्चन आ रहा है ओरिजिनल। गिव एनी वन डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। टीम ए, हाथ उठाते हुए बहुत जल्दी। 2 पार्टिसिपेंट्स ने हाथ उठाया है, निकिता एंड दीपिका। And the question I am asking from this time, अब थोड़ा सा कंपटीशन को मैं टफ करूंगा। It could be asked from anybody. हालांकि ये वाला क्वेश्चन I am asking from Nikita Nenwani. Nikita, give the one difference between trade discount and cash discount. Fast. Trade discount, it is not recorded separately in the books of account, and cash discount, it is recorded separately in the books of account. वेरी नाइस, सिंपल एक डिफरेंस यही होता था। 2 मार्क्स टीम ए को मिल गए हैं। टीम बी, आपका क्वेश्चन, डिस्काउंट अलाउड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बायर और सेलर। हाथ ऊपर। डिस्काउंट अलाउड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बायर और सेलर। टीम बी, तन्वी पावा। बट ये क्वेश्चन मैं किसी और से पूछना चाह रहा हूं, जल्दी कोई हाथ उठाए फटाफट। टीम बी से डिस्काउंट अलाउड किसकी बुक्स में आएगा, बायर और सेलर? ऋषिका अग्रवाल, आपसे पूछता हूं ये क्वेश्चन। सर सेलर।
सेलर एकदम सही, Seller. जब आता है तो हाथ उठाना चाहिए। जो गुड्स बेचेगा वही डिस्काउंट देगा, यानी इट इज इन द बुक्स ऑफ सेलर, एब्सोल्युटली राइट। 2 मार्क्स फॉर टीम बी ऑल्सो। दोनों फिर बराबर हो गए 21-21 पे। टीम ए का ओरिजिनल क्वेश्चन, गिव जर्नल एंट्री ऑफ बैड डेब्ट रिकवर्ड ₹3000। टीम ए, टीम ए जर्नल एंट्री बैड डेब्ट रिकवर्ड। निकिता निनवानी, ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको ही, बताइए। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। भास्कर, आपसे मैं पूछना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। इन्होंने एकदम सही दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर। 2 मार्क्स फॉर टीम ए अगेन, एंड द टीम ए रीचेस टू 23 मार्क्स। टीम बी, आपका क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपेड एक्सपेंस? टीम बी, प्रीपेड एक्सपेंस। यस तन्वी, बताइए टीम के लिए आंसर। प्रीपेड एक्सपेंस का क्या मतलब होता है? Sir, they have been paid in advance. और आधा ही दिया है आपने। द एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, द बेनिफिट, But not yet used. राइट, बट नॉट येट यूज्ड, या यू कहिए द बेनिफिट ऑफ विच नॉट येट टेकन। तो 2 मार्क्स आपने टीम बी को दिए, अगेन 23। एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम ईच टीम, दोनों 23 पे चल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन पर आप बराबर तक हैं। लेट अस सी। टीम ए, आपका क्वेश्चन 20 सेकेंड्स। गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। यस निकिता। सैलरी। सैलरी, एकदम ठीक है। परिधि, आप भी कुछ देना चाह रहे हैं क्या? यस सर, रेंट। रेंट, ऑब्वियसली कोई भी एक्सपेंस का नाम ले लीजिए, हमारा इसका मतलब सिर्फ यही है कि उसका बेनिफिट ले लिया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया। हिंदी में हम बोलते हैं बकाया खर्चे, यानी जो अभी तक बाकी हैं। तो 2 मार्क्स, फाइनली 25 मार्क्स पर पहुंच गई है टीम ए। और टीम बी ये फाइनली कहां पहुंच रही है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज। टीम बी, गेट रेडी। गिव जर्नल एंट्री ऑफ अनअर्न्ड कमीशन। टीम बी, जो हाथ ऊपर करेगा उसी से ही पूछूंगा। टीम बी, जर्नल एंट्री ऑफ अनअर्न्ड कमीशन। लास्ट क्वेश्चन पे सारी आशाएं टिकी हुई हैं। यस विधि गोयल। विधि गोयल, यस। कैश अकाउंट डेबिट एंड अनअर्न्ड इनकम अकाउंट क्रेडिट। दोबारा बताइए। सर, कैश अकाउंट डेबिट, अनअर्न्ड कमीशन अकाउंट क्रेडिट। I am sorry, Vidhi Goyal. Question passes to team A. Yes, team A. कौन दे रहा आंसर? Team A, last question of this quiz. Team A, and I am asking this question openly from भास्कर सेठ। अमित शर्मा ने हाथ उठाया है, पर क्वेश्चन मैं भास्कर सेठ से पूछ रहा हूं। भास्कर सेठ, आंसर। भास्कर सेठ, आंसर। अनअर्न्ड कमीशन की जर्नल एंट्री।
नो एंट्री इज गिवन। तो पास वाला क्वेश्चन था इसलिए माइनस नहीं होंगे, 0। एंट्री विल बी विधि गोयल। अमित शर्मा एंट्री बताइए। Commission account debit to unearned commission account. कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनर्न्ड कमीशन इज राइट। कैश नहीं करना था, आपको करना था कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनर्न्ड कमीशन। इनकम को कम कर दिया और लाइबिलिटी क्रिएट कर ली। तो आंसर सही है, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे इसमें। एंड द फाइनल टोटल इज 25 फॉर टीम ए एंड 22 फॉर टीम बी। फाइनली द टीम ए इज विनर एंड इट इज इन द लास्ट क्वेश्चन। पर कोई बात नहीं, आगे और कॉम्पिटिशन्स होंगे, तो मैं चाहूंगा कि इसी तरीके से पार्टिसिपेशन लीजिए। एंड आई मस्ट से इट इज वेरी टफ फाइट। किस्मत है, लास्ट वाली जर्नल एंट्री थोड़ी टिपिकल आ गई, पर लेकिन इट वाज अ वेरी परफेक्ट फाइट। लास्ट क्वेश्चन तक आप 23 के ऊपर चल रहे थे, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो दोनों टीम्स हमारे लिए विनर है और हम चाहेंगे कि दोनों टीम्स के लिए आप डेफिनेटली क्लैपिंग करें। आप सब मिलकर, यू कैन ऑल क्लैप। आपके पास क्लैप वाला सिंबल है? यस निकिता, वेरी गुड। स्टॉप शेयर कर रहा हूं मैं। तो अपने आप में बहुत अच्छा क्विज कंपटीशन रहा। आप सबके सर्टिफिकेट्स रेडी हो जाएंगे। फिजिकल कॉपी में वो स्कूल में रहेंगे और सॉफ्ट कॉपी में हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। जिन्होंने आज पार्टिसिपेशन लिया है उनका नाम मैं रिपीट कर रहा हूँ: यश चौधरी, निकिता नेनवानी, परिधि, तन्वी, विधि, ऐश्वर्या, भास्कर, ऋषिका, शिवानी, अमित शर्मा, केशव गिया and Yash Chaudhary, right? So